Hey guys, how are you all? Myself Bhavin sir from Sahas Institute of Commerce, your own personalized high tech and digital classes. दोस्तों इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी और इस चैप्टर के आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑथोरिटीज ऑफ डायरेक्टर्स। अब यहां पे आपको ये वर्ड ऑथोरिटीज या इवन पावर्स भी पूछ सकते हैं, पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स। तो देखिए, शेयर होल्डर्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव अमॉन्ग्स देमसेल्व्स टू मैनेज द कंपनी, जिनको हम लोग डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, जो कि हमें पता ही है कि शेयर होल्डर अपने ही अंदर से किसी ना किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ताकि वो कंपनी का मैनेजमेंट करे शेयर होल्डर्स के बिहाफ में। और वो जो कुछ लोग सिलेक्ट किए जाते हैं उन्हीं को कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ डायरेक्टर एंजॉयज स्पेशल स्टेटस इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, क्योंकि वो जो शेयर होल्डर है उनके इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनके पास स्पेशल स्टेटस होता है एज दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स। सो अ रिलेशनशिप ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल इज क्रिएटेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल किसके बीच में? बिटवीन डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर प्रिंसिपल्स है और डायरेक्टर्स उनके बिहाफ में काम करने वाले एजेंट। तो रिलेशनशिप ऑफ agent and principal is created, and as per the provision of the Companies Act, it is essential for the board of directors to take the consent of certain action from the shareholders। तो यहां पर डायरेक्टर्स जो भी काम करते हैं उसमें से कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए उनको शेयर होल्डर्स की कंसेंट यानी कि परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स, वो प्रिंसिपल है, उनके बिहाफ में एज एन एजेंट काम करते हैं डायरेक्टर्स। आपको याद रखना बस यही है कि रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स आर दैट ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेक्स ऑफ decision in the form of resolution through majority. As the directors are fewer in the numbers, generally dispute do not arise amongst them। मतलब जो डायरेक्टर्स होते हैं वो 3, 5, 10, 12, 15, जो कि हमें पता है कि मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। नो डाउट स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके गवर्नमेंट की परमिशन लेके हम ये नंबर्स को बढ़ा भी सकते हैं, बट नॉर्मली जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये डायरेक्टर के नंबर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो तो हजारों लाखों में होते हैं। तो यहां पर जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं नंबर्स में, तो उनके बीच में डिस्प्यूट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। फॉर फंडामेंटल डिसीजंस यूनैनिमिटी इज नेसेसरी। कुछ फंडामेंटल डिसीजन के लिए यूनैनिमिटी मतलब होता है ऑल एग्री, सभी के सभी एग्री हो, ये बहुत जरूरी होता है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड इट possess ऑल द ऑथोरिटी बाय द कंपनीज एक्ट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्वायर पावर थ्रू 3, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से शुरू हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्वायर पावर्स थ्रू 3 वेज, 3 तरह से, 3 जगह से, 3 वेज जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको पावर्स मिलते हैं। एक होता है कंपनीज एक्ट से, दूसरा होता है कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, और तीसरा होता है कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। ये 3 जगह से कंपनी के डायरेक्टर्स को पावर्स या अथॉरिटीज मिलते हैं। तो चलिए अभी हम बारी बारी ये तीनों को डिस्कस करते हैं। देखो, पावर्स असाइंड बाय कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट से डायरेक्टर को जो पावर मिलते हैं उसको हम लोग पहले डिस्कस कर ले। देखिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पासेस अ रिजोल्यूशन इन द मीटिंग एंड एक्वायर फॉलोइंग पावर्स। कौन कौन से पावर्स मिलते हैं? टू इश्यू एंड अलॉट शेयर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के शेयर इश्यू करना और अलॉट करना। मेक कॉल्स ऑन द शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अनपेड मनी, मतलब कॉल मंगवाना, शेयर के ऊपर पैसे मंगवाना। ऑथोराइज बायबैक ऑफ शेयर, शेयर का बायबैक करने की ऑथोरिटी देना, यानी कि वो रिजोल्यूशन पास करना। इश्यू डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड हो गया या पब्लिक डिपॉजिट हो गई वगैरह सब। तो डिबेंचर और दूसरी सिक्योरिटी इश्यू करने का पावर।
बोरो मनी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, इन्वेस्ट फंड ऑफ कंपनी, डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मतलब दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में, दो फाइनेंशियल ईयर के बीच में जो कंटिन्यू मतलब जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें बीच में हम जो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, जो कि डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं, उसको कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने का पावर। डिटरमाइन द प्रपोर्शन ऑफ डिविडेंड, मतलब कंपनी का जितना प्रॉफिट होता है वो पूरा का पूरा तो डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं दिया जाता, तो कंपनी के डिविडेंड मतलब कितने प्रॉफिट में से कितनी अमाउंट का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो डिटरमाइन द पोर्शन ऑफ डिविडेंड। अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स एंड एडिशनल डायरेक्टर्स, जब जरूरत होती है तो कोई एक डायरेक्टर के बिहाफ में काम करने के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर या एक्स्ट्रा डायरेक्टर की जरूरत है तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने का पावर उनको होता है। ग्रांट लोन टू गिव गारंटी फॉर द लोन और टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द लोन, यानी कि लोन देना या तो लोन के लिए गारंटी देना या लोन के लिए सिक्योरिटी देने का पावर होता है। अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं, उसको अप्रूव करने का पावर। एक्सपांड बिजनेस ऑफ द कंपनी, अप्रूव अमालगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन और मर्जर। अमालगमेशन होना यानी कि दो बिजनेस का एक हो जाना, या मर्जर दो बिजनेस का एक हो जाना मतलब मर्जर होता है। अमालगमेशन मतलब दो बिजनेस मिलकर एक नया बिजनेस फॉर्म करते हैं। टू टेक ओवर कंपनी और एक्वायर अ कंट्रोल ऑन अदर कंपनी, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, जैसे कि हमारी भारत की टाटा ने जो लैंड रोवर है, जेएलआर, जैगुआर एंड लैंड रोवर, उसको टेक ओवर कर लिया था, तो उसका डिसीजन या उसका कंट्रोल लेने का पावर। एनी अदर मैटर्स विच में बी प्रिस्क्राइब, और दूसरे कोई भी मैटर हो। उसके अलावा द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज टू टेक द कॉन्सेंट इन जनरल मीटिंग, मतलब डायरेक्टर्स खुद काम करेंगे, ये पावर्स है उनके पास, बट उसके लिए वो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर की कंसेंट लेंगे बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। तो ऐसे कौन कौन से काम है जो कि उनको पावर मिलता है कंपनीज एक्ट से, पर उसके लिए उनको शेयर होल्डर से कंसेंट लेनी जरूरी है एजीएम में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा के। टू सेल और डिस्पोज ऑफ द होल कंपनी और डिस्पोज ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट, मतलब पूरे का पूरा बिजनेस बेच देना है या बिजनेस के किसी एक यूनिट को बेच देने का डिसीजन लेना है। लीज द कंपनी, कंपनी किसी को लीज पे दे देना। इन्वेस्ट इन द ट्रस्ट सिक्योरिटी, द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड बाय इट एज अ रिजल्ट ऑफ एनी मर्जर और अमालगमेशन, मतलब ट्रस्ट सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना है तो उसके लिए शेयर होल्डर की कंसेंट बाय स्पेशल रिजोल्यूशन लेनी पड़ेगी। बोरो मनी फ्रॉम द बैंक इन एक्सेस ऑफ एग्रीगेट ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी की पेड अप कैपिटल है 500 करोड़ की, तो 500 करोड़ तक की तो लोन लेनी है तो वो डायरेक्टर्स खुद डिसाइड कर सकते हैं, बट कंपनी की पेड अप कैपिटल है 500 करोड़ और कंपनी लोन लेना चाहती है 600 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़, मतलब कि पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा, तो यहां पर जो शेयर होल्डर है उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। गिव टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ एनी डेट और राइट ऑफ डेट, कोई भी डेट है उसके लिए ज्यादा टाइम देना है किसी को, या तो राइट ऑफ कर देना है, छोड़ दो चलो जाने दो, तो उसके लिए भी यहां पर डायरेक्टर डिसाइड कर सकते हैं, बट उसके लिए उनको शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है, देखो ये जो अपना हुआ वो क्या था, जो पावर्स मिलते हैं डायरेक्टर्स को अंडर कंपनीज एक्ट, पहले खुद मिलते हैं वो सीधा कर सकते हैं अप्लाई। दूसरा जो हमने लिस्ट देखा उसमें क्या है कि वो अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए उनको शेयर होल्डर से एजीएम में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। अभी है ऑथोरिटीज एक्वायर्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के एमओए से ये पावर्स डायरेक्टर को मिलते हैं। तो देखिए डायरेक्टर एक्वायर सम ऑफ देयर ऑथोरिटी थ्रू मेमोरेंडम, सम ऑफ ऑथोरिटीज थ्रू मेमोरेंडम, दे कैन नॉट फंक्शन बियॉन्ड दीज पावर, and if the directors act beyond these powers, such act considered to be ultra wires, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। if the directors act beyond these power, कौन से पावर, जो कि कंपनी के एमओए के अंडर में डायरेक्टर्स को मिलते हैं, उस पावर के बाहर जाके अगर डायरेक्टर कुछ काम करते हैं तो वो जो भी काम उन्होंने किया है दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायर्स, और जो अल्ट्रा वायर्स वर्क होता है वो सब वॉइड हो जाता है, कैंसल हो जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, क्या ये अल्ट्रा वायर्स, व्हाट इज अल्ट्रा वायर्स? तो इफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी act beyond the power of memorandum of association, then such act is called ultra wires. Such acts cannot be subsequently ratified by passing the special resolution. मतलब बाद में शेयर होल्डर्स भी उसको रेक्टिफाई करके अलाउ नहीं कर सकते, कैन नॉट अलाउ, वो हमेशा के लिए वॉइड ही हो जाएगा. फॉर सच डायरेक्टर्स आर हेल्ड पर्सनली लायबल, और ये जो भी काम उन्होंने बियॉन्ड द पावर ऑफ एमओए किया होगा उसके लिए वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे. एंड द लास्ट ऑथोरिटी और पावर जो कि उनको मिलते हैं बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो देखिए, देयर इज प्रोविजन इन द कंपनीज एक्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू मैनेज अ कंपनी, एंड मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, of the director is acquired through article of association. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू डायरेक्टर को कौन से पावर्स मिलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स. वो एओए से मिलते हैं, क्योंकि एओए कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का ही डॉक्यूमेंट है. तो डायरेक्टर को जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिलते हैं वो कंपनी के एओए से ही मिलते हैं. एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू दैट पावर्स जो कि एओए में दिए हैं. बट इफ डायरेक्टर्स एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ देयर पावर, सच एक्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी अल्ट्रा वायर्स, जो कि आगे भी हमने देख लिया. द शेयर होल्डर कैन फ्री द डायरेक्टर फ्रॉम सच लायबिलिटी. अभी ये देखो, अल्ट्रा वायर्स हुए, बट ये अल्ट्रा वायर किसका है? अल्ट्रा वायर्स एओए के बाहर का है. तो यहां पर शेयर होल्डर कैन फ्री द डायरेक्टर फ्रॉम सच लायबिलिटी बाय रेक्टिफाइंग सच एक्ट सब्सिक्वेंटली. तो यहां पर मैं आपको दोनों ही सिचुएशन में जो अल्ट्रा वायर्स है उसको क्लियर कर दूं. एक्ट ऑफ डायरेक्टर बियॉन्ड, किसके बियॉन्ड जाके हुआ है? एमओए, तो भी उसको अल्ट्रा वायर्स कहेंगे. अल्ट्रा वायर्स मतलब आउटसाइड द ऑथोरिटी. एंड मेन चीज क्या है? शेयर होल्डर कैन नॉट रेक्टिफाई इट, मतलब डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल. बट अगर जो डायरेक्टर्स है वो वर्क करते हैं बियॉन्ड दी पावर्स ऑफ एओए, तो उसको भी अल्ट्रा वायर्स तो कहेंगे ही. बट यहां पर खास चीज क्या है? शेयर होल्डर कैन रेक्टिफाइड. रेक्टिफाइड मतलब ऑथोराइज. ठीक है भाई, आपने कर दिया है तो हम अलाउ करते हैं भाई, आपने भले आपको पावर नहीं मिला था फिर भी कर दिया, तो अभी ठीक है आपने कर दिया, उसके बाद हम आपको पावर दे देते हैं. ओ यहां पर डायरेक्टर्स जो है फ्री फ्रॉम लायबिलिटी, कि भाई अब वो जिम्मेदार नहीं रहेंगे. तो ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है. क्लियर? तो यहां पर जो अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स है या पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स है वो वाला अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. इसको 2 बार शांति से पढ़े और अपनी नोटबुक में भी लिख दे. और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी कोर्सेस कॉमर्स स्ट्रीम के उसके लिए लेना चाहते हैं आप या आपके फ्रेंड्स, तो सबको जरूर रेकमेंड करें कि वो गूगल प्ले स्टोर से सास स्मार्ट स्टडीज ऐप को आज ही सब्सक्राइब करें. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.